यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.5 पर। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैट्रिक्स ए, बी और सी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। इसमें हमें क्या क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखो पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए, और दूसरा है इसमें कि a प्लस बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ठीक है। तो चलो हम लोग दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग बात करते हैं ये फर्स्ट वन की। तो पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा। अब इसे ही बच्चों हमें प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को हमें आपस में इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, चलो समझाती हूँ। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे पहली बात तो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी और ये b प्लस ए है ना, राइट हैंड साइड में है बच्चों b प्लस ए। तो क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस ए, बराबर। तो देखो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि a प्लस बी करो, यानी कि हमें क्या करना है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दोनों को आपस में प्लस करना है। तो चलो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स a को। मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, 2 5 -6। मैंने यहाँ पे लिखा 2 5 और यहाँ पे लिख दिया बच्चे -6, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा -3 -4 एंड +1। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स a, राइट। फिर इसमें प्लस करना है मैट्रिक्स b को, तो हमने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे। तो बोलो क्या क्या है, -1 2 और 0, -1 2 एंड 0। फिर क्या है 2 2 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों 2 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो कैसे करोगे प्लस, मैंने आपको सिखाया था ना। तो पहली बात तो ये होती है कि ये दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस कब कर पाएंगे, जब इनके ऑर्डर सेम हो। तो क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है, जी हाँ जी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या, देखो ये है ना, 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है -1। तो 2 -1 करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। बीच में भले ही प्लस का साइन है बट यहाँ पे तो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा आपको। फिर -3 + 2, -3 + 2 करोगे तो बोलो कितना आएगा, -3 + 2 मिला करके कितना आएगा, सोचो सोचो जल्दी से सोचो। ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों -1, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज -1, ठीक है, मतलब माइनस है। फिर 5 और 2 मिलकर के कितना बनाते हैं, तो 7 बनाते हैं। -4 और ये +2, तो हमें मिल जाएगा -2। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। फिर -6 + 0, तो -6 आएगा। 1 + 3, यहाँ पे हमको मिल जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया था वो एक्सप्रेशन लिया और उसको सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाला, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके, राइट। अब जो हमारा राइट हैंड साइड में दिया गया बच्चे उसे हम लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला जा रहा है कि b प्लस ए करो, यानी अब हमें क्या करना है, देखो पहले हमने मैट्रिक्स ए को लिखा था ना, अब हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी को लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स बी को हम लेकर के आ जाते हैं। पहले हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स बी, इसमें प्लस करना है किसको, मैट्रिक्स ए को। तो ये रहा मैट्रिक्स ए हमारे सामने, इसे भी उठा लाइए आप सभी लोग। तो ये लीजिए भाई, हम इसको लेकर के आ गए। अब इन दोनों को जोड़ दो आपस में। तो जोड़ना कैसे है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, -1 और 2 क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे +1 मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना। फिर 2 में से 3 गया तो इधर -1 आएगा। फिर 2 और 5 7, 2 - 4 -2 आएगा, और 0 -6, यहाँ पे -6 आएगा। 3 और 1 मिला करके 4, ठीक है। इसे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्या ये दोनों इक्वल है। 1 - 1 है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो सेम है, ऑर्डर भी सेम है। 7 - 2 -6 4, यानी कि सेम है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम ये एक बात कह सकते हैं कि a प्लस बी दैट इज इक्वल टू b प्लस ए। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, हेंस कॉमा प्रूव्ड आप ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो बस ये हो गया प्यारे बच्चे आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही ईजी था। ओके,
चलिए, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन तो आसान था, हमने कर लिया। अब सेकंड सब क्वेश्चन की जरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया। तो सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या मैं इसको रफ कर दूं? वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, अब दूसरा बच्चों यहाँ पे जो सवाल था वो था हमारे सामने ये। इसमें कहा जा रहा था, पढ़ेंगे हम ध्यान से। इसमें ये कह रहे थे ना कि पहले तुम a प्लस बी को, मतलब a और b को प्लस करो, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें तुम c को प्लस करना, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें कहा गया कि पहले तुम b प्लस सी करो और फिर जो आंसर आएगा उसमें a को प्लस करना, ठीक है। तो ऐसी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो चलिए भैया देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन? बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट क्या दिया गया है? तो इसमें लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा है ना, तो हम भी ऐसे लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, देखो यहाँ पर ना एक ब्रैकेट बना देंगे ऐसा, कैसा ब्रैकेट बना दे? ऐसा वाला, ठीक है। और उस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, या फिर ऐसे वाला ही ब्रैकेट बना देते हैं बच्चे। उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग a प्लस बी को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? लिखो 2 5 -6, 2 5 -6, फिर क्या है? -3 -4 और 1, ठीक है। ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा और मुझे ना बड़ा लिखना पड़ेगा, और ये जो पेन है ना इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देती हूँ, ठीक है। अब चलो लिखते हैं। मैट्रिक्स ए हम लिखेंगे 2 5 -6, 2 5 -6, फिर -3 -4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसमें हमें प्लस करना है भैया। किसको प्लस करना है? मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी ये रहा हमारे सामने। चलो इसके सारे एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, -1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा? 2 2 और ये 3, राइट। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ था बताओ जरा? तो उन्होंने लिखा था सी, यानी कि अब हमें मैट्रिक्स सी को भी लिखना पड़ेगा भैया। तो मैट्रिक्स सी हमारे सामने क्या है आप देख लो और लिख दो इधर, 4 -1 -2, 4 -1 और -2, फिर आ जाएगा 3 4 1, 3 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो ये कैसे होगा, पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें हम इसको प्लस करेंगे, इसको, ठीक है। देखो बताती हूँ आपको, समझते रहिएगा। देखिए पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 2 में से 1 गया तो कितना आएगा? अच्छा, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तब तो यही वाला मैट्रिक्स आएगा ना, यही तो मिलेगा। यही सीधा सीधा कॉपी करके लिख दो। अरे भैया रुको रुको, कॉपी करना था ना इसे, यही कॉपी करके लिख देते हैं क्योंकि वही आंसर आएगा। तो मेहनत क्यों करें, हम इसी को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। चलो एक बार मैं करके भी दिखा देती हूँ। देखो 2 -1 करोगे तो बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3 + 2 करोगे तो -1 आएगा, 5 2 7 होता है, -4 और 2 -2 आएगा, -6 और 0 -6 आएगा, और 1 और 3 मिलकर के 4, ठीक है। यानी हमने इसको पहले सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिलता है। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे? तो इस मैट्रिक्स सी को हम प्लस करेंगे। तो मैट्रिक्स सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 4 3 -1 4, यहाँ पे -2 और इधर 1, ठीक है। अब इनको आपस में आप प्लस कर दीजिए। चलिए भाई काम पे लग जाइए। तो 1 4 कितना होता है भैया? 5 होता है, -1 और +3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों +2 मिल जाएगा, ठीक है। +2 ही तो मिलेगा, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, -2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा +2, और -6 -2 -8 आएगा, 4 और 1 मिलकर के 5 बना देंगे। इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 करके, ठीक है। समझ में आया ना कि कैसे हमने प्लस या फिर माइनस किया? देखो बहुत ईजी है, जैसे जनरली नंबर्स का प्लस माइनस किया जाता है वही हम कर रहे हैं, है ना। -1 + 3 तो बोलो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, है ना। यहाँ पे देखो -6 और ये -2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -8 आएगा, समझ रहे हो। फिर राइट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो चलो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं यहाँ पे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था कि a को इधर लिखो और फिर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें लिखना है b + c को। हमने कहा अच्छा ऐसा करना है, इन्होंने कहा हाँ ऐसे ही करना है बच्चे। तो चलो भाई अब मैट्रिक्स a को लेकर के आ जाते हैं। ये रहा मैट्रिक्स हमारे सामने, आजा भाई तो इधर आजा, है ना। इसको अब पराया कर दिया इन लोगों ने। अब ये दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। चलो मैट्रिक्स b महाराज तुम इधर आ जाओ, कम कम कम। फिर इसमें हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है भाई? मैट्रिक्स सी को। तो ये हो गए हमारे मैट्रिक्स सी महाराज। आइए भाई आपका स्वागत है बहुत बहुत, है ना।
तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, अभी पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम ये ए को प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिएगा आप सभी लोग। मैट्रिक्स ए तो जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। तो नीचे आप इसको एज इट इज लिख देना, फिर प्लस का साइन। अब देखो इसमें क्या घटना घटने वाली है, ध्यान से देखिएगा। इनको सॉल्व करो। 4 और -1 बोलो क्या आएगा, +3 आएगा। 2 और 3 कितना मिलकर के हो जाता है 5, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। 4 2 कितना होता है भैया, 6 होता है। 0 -2 करेंगे तो -2 आएगा। 3 और 1 करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोगों को। अब इसको जोड़ दीजिए फटाफट से। चलिए भाई जोड़ते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। तो कितना आएगा, देखो 3 2 कितना होता है, 5 होता है। -3 + 5 यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 2। 5 और 1 मिला करके इधर 6 आएगा। और उसके बाद 4 और 6 ये माइनस में है ना, तो यहाँ पर हमारा +2 आएगा। फिर -6 और -2 -8 और 1 4 मिल करके यहाँ पे 5 बना देंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है। 5 2 5 2 6 2 6 2 -8 5 -8 5। अरे वाह, ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो हम क्या कहेंगे, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे बोल देंगे कि फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से आप क्या कह सकते हो भाई, तो आप ना 1 और 2 से ये बात कह सकते हो कि a + b हमने किया, उसके बाद हमने c को प्लस किया, तो ये इक्वल है। किसके इक्वल है, तो a + ब्रैकेट के अंदर b + c के, हेंस कॉमा प्रूव्ड, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था ना बच्चे, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। चलो इसको मैं यहाँ से पहले तो गायब करती हूँ। तू भाई गायब हो जा, है ना, और तू भी गायब हो जा। मैंने क्यों गायब करा, क्वेश्चन फिर कहाँ से मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, समझे। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन, ये सेकंड सब क्वेश्चन। लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलो भाई सब लोग तैयार हो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। तो आ जाइए, देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए है और ये है हमारा मैट्रिक्स बी। देन फाइंड द मैट्रिक्स ए - 2b + 6i। मतलब हमें इसका वैल्यू बताना है। जहां पर मैट्रिक्स ए तो ये हो जाएगा, मैट्रिक्स बी ये होगा। आई का मतलब क्या, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो चलो अब इसका आंसर हम लोग पता लगाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको प्लस माइनस करने आता है ना मैट्रिक्स का, फिर ये टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। तो देखो क्या दिया है इसमें ये दिया है कि a - 2b + 6i का वैल्यू बताओ। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, आ जाओ बताते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ए की जगह पे मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। चलो इसके सारे एलिमेंट्स लिखो। 1 - 2 1 -2, फिर क्या है 5 और 3। लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का साइन यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स 1 - 3 1 -3 4 और -7, ठीक है, +6। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि ऐसा होगा 1 0 0 1, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, यूनिटी यानी कि 1 होते हैं, बराबर। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। बस अभी आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है एंड आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कुछ मत बदलाव करना, इसको ऐसे ही यहाँ पे ला करके छोड़ दो। अब देखो ये जो 2 है ना बच्चों, ये आपको स्केलर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या करोगे, इस स्केलर से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो -6, 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा रुको -6, एक काम करते हैं, इधर -2 है ना, इधर -2 है ना प्यारे बच्चों, तो -2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं। तो जब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में तो अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि -2 ही पूरा हम ब्रैकेट के अंदर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको माइनस नहीं हटाना है तो बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस बना देंगे, यानी कि +6 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8 आएगा, और -2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 2 7 14, और माइनस माइनस मिल करके प्लस बन गया, यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 6 1 6 6 0 0 6 0 0 6 1 6, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बच्चों यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, है ना, हर जगह देखो प्लस का साइन है। तो चलो भाई देखते हैं, देखो 1 प्लस -2, मैं यहाँ पे पूरा ही लिख रही हूँ, 1 प्लस -2, ये इसके करस्पॉन्डिंग में है और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है 6 है, तो +6, मैंने तीनों ही एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे -2 में किसको प्लस करना है, ये 6 को, और फिर इसमें किसे प्लस करना है 0 को। देखो ऐसे चल रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो तीनों को हम ना एक साथ कर रहे हैं। समझ में बात आई। फिर 5 प्लस -8 आ जाएगा, -8 और उसके बाद +0 यहाँ पे लिखोगे आप। उसके बाद बच्चों आप ये 3 को लिखोगे, 3 + 14 + 6, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, समझे कि नहीं कैसे किया। देखो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या था 14 था, तो 3 + 14 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग में 6 था तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -8 था, -8 आया, और इसका क्या था 0 था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आपस में प्लस माइनस जो भी होता है करो और फाइनली आप आंसर निकालो। तो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, मतलब प्यारे बच्चों, है ना। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कैसे होगा, देखो 6 और 1 दोनों क्या है, मतलब प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 में से 2 गया तो कितना आता है 5 आता है, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। समझे 5 कैसे आया, है ना। फिर यहाँ पे 0, 6 + 0 करेंगे 6 आएगा, 6 - 2 किया तो 4 मिलता है। उसके बाद 5 में से 8 गया, 5 में से 8 गया तो -3, माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस। फिर इसको जोड़ो भैया, जोड़ो 14 और 6 20, 20 3 23, यानी कि यहाँ पे 23 आ जाएगा। इतना बड़ा नंबर, हाँ जी हाँ, इतना बड़ा नंबर आएगा तो सही, ठीक है। सही किया है ना हमने। 14 और 6 3 9, ठीक है, 9 एक बार देख ही लेते हैं, 9 4 13, 23 ही आएगा, ठीक है। तो ये है प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हो चुका है कंप्लीट। ऐसे ही करना था, ओके। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो लगभग इसी टाइप में दिए गए हैं। चलो अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है और ये मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स सी का वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स सी बताना है कि मैट्रिक्स सी क्या होगा अगर a + b + c इज अ 0 मैट्रिक्स, यानी कि अगर a + b + c किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर आप बताओ कि मैट्रिक्स सी क्या होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। चलो आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा, ओके। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए ना कि इसमें क्या करना है, तो ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, बहुत इजी है, ठीक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि a + b + c विच इज इक्वल टू 0, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है और हमें मैट्रिक्स सी बताना है, ठीक है। तो अगर हमें मैट्रिक्स सी बताना है तो उसे अकेला करना पड़ेगा। तो ये जो a + b है ना, इनको हम कहेंगे तुम लोग उधर चलो, तो जब ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे आएगा c विच इज इक्वल टू a उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों -a हो जाएगा, b उधर जाएगा तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा। अब दोनों भी माइनस में हो गए तो क्या किया जाए, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को क्यों ना हम कॉमन ले ले, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a + b, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दो, मैट्रिक्स ए लिखना मैट्रिक्स बी लिखना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना, फिर जो भी आंसर आएगा प्यारे दोस्तों उसमें आप ए से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना एंड देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी विच इज इक्वल टू, माइनस तो खैर परमानेंट है वो तो रहेगा ही, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखना है और मैट्रिक्स बी लिखना है। बताओ ये आगे वाला कर लोगे कि नहीं, देखो बहुत सिंपल है। चलो जाने दो, आप कहोगे ये 3/3 का आया तो छोड़ दिया, है ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखो करती हूँ मैं इसको, करती हूँ पक्का करती हूँ, है ना, ये नहीं छोड़ूंगी मैं, छोटे क्वेश्चन छोड़ूंगी जो ईजी रहेगा। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर दिया गया है तो चलो हम इसको कर ही देते हैं, 1 2 -3, फिर -3 7 और -8 0 -6 + 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स बी हम लिख लेते हैं, तो 9 -1, फिर यहाँ पे 2 हमने लिखा, -4 2 और 5 4 0 -3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा सवाल और अब हम देंगे बच्चों इसका जवाब, ठीक है।
तो करना क्या है, मैट्रिक्स से विच इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही, माइनस के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। चलो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते जाओ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा। तो 9 एक कितना होता है बच्चों, 10 होता है। 2 और -1, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। -3 + 2 आंसर विल बी -1। वाई, बिकॉज 3 में से 2 गया तो 1 आता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए ये भी माइनस में आ जाएगा। -3 -4 -7 यहाँ पे बन जाएगा बच्चे, क्या बनेगा, -7 बन जाएगा। फिर 7 और 2 मिलकर के क्या होते हैं, 9 होते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, तो -8 और 5 यहाँ पे आ जाएगा -3। फिर 0 + 4 आंसर विल बी +4। -6 और 0 आंसर विल बी -6। 1 -3 तो यहाँ पे आ जाएगा -2। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, -2 आएगा। -2 माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, राइट। अच्छा अब क्या करें, आंसर तो लगभग हमें मिल ही चुका है, तो इस माइनस का कुछ करो, इस माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो। तो प्यारे दोस्तों बस अभी आंसर मिलने वाला है। देखो देखो देखो, इधर देखो, क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मैट्रिक्स सी विच इज इक्वल टू, क्या मिल गया हमको, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये जो 10 है ना ये माइनस में हो जाएगा, 1 भी हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये जो पहले से माइनस में था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये +1 हो जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो यहाँ पे +7 बना देगा। माइनस का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे +3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा -4, क्या आएगा बच्चे, -4 आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि +6, माइनस माइनस प्लस मतलब 2, ठीक है, +2। तो बस ये है आपका आंसर। देख लेना आप सभी लोग एक बार, मैंने माइनस में कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है, देख लेते हैं। हाँ, जो पहले माइनस में था वो अब प्लस बन चुका है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वेट 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 वेट, यस। चलो तो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है पूरा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे बच्चों मैट्रिक्स ए दिया है, बी सी दिया गया है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, हमें बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स निकालना है। अगर ऐसा कुछ हो तब, ये इक्वेशन हो तो मैट्रिक्स एक्स निकालो। हमने कहा इतनी सी बात, आ जाओ भाई ये क्वेश्चन भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों करना क्या है, पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है उसे लिखो। क्या लिखा है इसमें, 3a - 4b + 5x विच इज इक्वल टू c। हमें यहाँ पर बच्चों x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, ध्यान रखो। तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको एक साइड करो, बाकी सबको उधर भेजो, फटाफट से भेजो। तो ये 5x को हम यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको कहेंगे कि तुम लोग इधर कर क्या रहे हो, तुमको बोला किधर रुकने के लिए, चलो उस साइड चलो। तो ये c का c आप रहने दो। -4b जब उधर जाएगा तो बच्चे हो जाएगा हमारा +4b, और +3a जब उधर जाएगा तो -3a हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। देखो c तो खैर पहले से था, और क्या बोलते हैं 5x को हमने इधर रखा, -4b उधर गया तो +4b, और +3a उधर गया तो -3a। अब क्या करना है, अब इसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करो एंड आंसर निकालो। तो चलो देखते हैं। देखिए पहले हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, तो अब हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी को लिखना पड़ेगा, तो यहीं पे लिख दूं, आ जाओ। मैट्रिक्स सी, बोलो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 2 4 -1 4, 2 4 -1 -4 -3, और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, 4 मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी यहाँ पर क्या है, -1 -2 -1 -2, फिर 4 2 1 5, ये आ गया। उसके बाद माइनस, फिर 3a। तो मैट्रिक्स ए कहाँ पर है भाई, इधर है। तो इसके एलिमेंट्स लिखो 1 3 -6, फिर -2 -5 0, -2 -5, और यहाँ पे आ गया 0, राइट, यस, यहाँ पे आ गया बच्चों 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो ये जो स्केलर दिखाई दे रहा है इसका काम तमाम करो, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करो और यहाँ पे भी कर देना, राइट। और फिर उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेंगे उनको आपस में जोड़ देना, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो चलो भाई देखते हैं। ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो तुम आ जाओ भाई इधर, ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पे लिखा हमने 5c नहीं 5x, ठीक है।
फिर क्या करना है, ये 4 का मल्टीप्लाई आप इस ब्रैकेट के अंदर करना, तो 4 1 जार 4 यानी कि यहाँ पे -4 आएगा, 4 2 जार 8 -8, 4 4 जार 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो ये आ गया। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे यानी कि मैट्रिक्स में कर देंगे, क्योंकि वो स्केलर है, स्केलर का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखो, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -3 आएगा, -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो यहाँ पे +6 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। -3 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे 3 3 जा 9 होता है। -3 का मल्टीप्लाई किसमें, -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 5 जार 15, तो यहाँ पे बच्चों 15 आ जाएगा, है ना, +15 आएगा। फिर -3 और 6, तो 6 3 जार 18 +18 आएगा, क्योंकि दोनों भी माइनस में है, और -3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे हाँ हमको इतनी बातें तो समझ में आ गई, तो मैंने कहा अभी थोड़ा और रुको। देखो अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स तीनों को हमें आपस में प्लस करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम ये 5 से डिवाइड कर देंगे, एंड फाइनली x का तो मतलब ये जो मैट्रिक्स x है बच्चों वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे 2 प्लस -4, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है भाई -3, तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 है, 4 प्लस -8, इसका करस्पॉन्डिंग है +6, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। -1 प्लस 16 और क्या है -9 प्लस -9, है ना। फिर यहाँ पर है -4, उसके बाद है प्यारे बच्चों +8, देखो +8, इसका करस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे +15 हमारे सामने आ जाता है। फिर इधर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हमने -3 +4, देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये रहा, और इसका करस्पॉन्डिंग है +18। फिर यहाँ पर देखो ये है आपका 6 + 20 + 0। अब बस कुछ नहीं करना, बस अब आंसर मिलने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, इंतजार का फल यहाँ पर आपको मीठा ही मिलने वाला है भैया। चलिए देखिए क्या आएगा, इसको देखते हैं। -4 और -3, -7 आ जाएगा, और -7 + 2 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, फिर 6 4 कितना होता है 10, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, यानी कि इधर +2 हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, 8 - 4 करोगे तो +4 आएगा, और 4 + 15 करोगे तो 19, यानी कि यहाँ पे +19 आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते थे कि 15 और 8 किया तो 23, और 23 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर इधर देखना, कहाँ पर थे हम, ये हो गया था ना, 1 मिनट, ये 19, ओहो देखा देखा देखा, मैं गड़बड़ कर रही थी। 19 तो हमारा यहाँ पर आएगा, है ना, 19 तो यहाँ पर आएगा, इधर ये वाला इधर इसके करस्पॉन्डिंग में जाना चाहिए था ना, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे, -10 आएगा, -10 + 6 आंसर, -10 + 16 आंसर विल बी +6। ओके, -10 देखो, -10 + 16 आंसर कितना आएगा, 6 ही तो आएगा भैया। और यहाँ पे देखो 15 और 4 19 हमने लिखा था, यहाँ पर देखिएगा 18 और 4 कितना होता है, या फिर ऐसे कर लो, ये -3 + 4 कितना आएगा, +1 आएगा, 18 और 1 मिलकर के यहाँ पे 19 बना देंगे भाई, 19, और इधर कितना बनेगा, 20 6 26, लो जी लो, ये आ गया हमारे सामने। क्या आया है, तो ये हमको मिलता है इसका मतलब इसका आंसर, लेकिन अभी तक हमें फाइनली आंसर मिला नहीं है। वाई, बिकॉज हमें चाहिए था x, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास तो ये 5x है, हमें तो x चाहिए था। तो ये जो 5 दिख रहा है ना दोस्तों, इसको हम कहेंगे तो इधर क्या कर रहा, तू तो उधर चल। इसने कहा ठीक है मुझे लेके चलो, मैं जरूर चलूंगा। तो जब ये उधर जाएगा तो बच्चों इस तरीके से डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में लिख देना, और उसके बाद ये मैट्रिक्स लिख देना, बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो एक काम कर दो, इतना लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई आपका मार्क्स कट नहीं करने वाला, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा के बता देती हूँ। देखो अब ये क्योंकि स्केलर है तो स्केलर का मल्टीप्लाई आप अंदर कर देना, ठीक है। तो 1/5 का मल्टीप्लाई -5 में करोगे तो आंसर कितना आएगा, सोचो सोचो, 1/5 का मल्टीप्लाई अगर हम -5 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/, देखो ऐसे 5 से 5 घट गया और -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1। वैसे ही 1/5 का मल्टीप्लाई 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/5, कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। तो इधर मैंने लिख दिया है 2/5। फिर 1/5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, इधर 6/5। फिर इससे करेंगे तो 19/5 आएगा।
फिर यहाँ पर भी 19/5 आएगा और इधर 26/5 आ जाएगा। तो बस ये है आपका फाइनली आंसर, यानी कि x का वैल्यू। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए पहले ना मैं इतना सेव कर देती हूँ कहीं डिलीट ना हो जाए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको क्या करना है, तो देखो हमारे पास ना इस तरीके से इक्वेशन दिया गया है 3x - y विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x - 3y विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y, यानी कि प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पे x बताना है और y बताना है कि जो हमारा x मैट्रिक्स है ना उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे और y मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये बात हम लोगों को यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा चलो आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है फाइनली सॉल्यूशन, राइट। फिर उसके बाद ये जो दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें हम यहाँ पे एक एक करके लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 3x - y विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे लिखा है 1 -1 -1 और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने +1। ठीक है, ये हमारा पहला मैट्रिक्स यानी कि पहला इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद इसमें दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है कि x - 3y विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 0 0 -1 और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है प्यारे बच्चे -1। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, देखो ये है बहुत ईजी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, इनको ना बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोई एक नाम दे देंगे, क्योंकि बार बार ये मैट्रिक्स को लिखना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार लिखोगे फिर हमें कभी माइनस भी करना पड़ सकता है, कभी प्लस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा होगा कि इन दोनों मैट्रिक्स को ना कुछ आप नाम दे दो। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -1 फिर -1 और यहाँ पे +1। तो अब इस मैट्रिक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बराबर। फिर वैसे ही बी कौन से मैट्रिक्स को मानेंगे, तो इस मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग ना बी मान लेते हैं। बोलो क्या है, -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो अब देखो आपको दो नए नए इक्वेशंस मिल जाएंगे। कौन कौन से, पहला हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 3x - y विच इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। और दूसरा जो मैट्रिक्स है, मतलब दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो x - 3y विच इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, b लिखना है, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताना। ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं किया हमने, बस इनको अज्यूम कर लिया कि एक a है और एक b है, राइट। अब देखो दोस्तों, याद होगा आप सभी लोगों को कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व किया करते थे, बताओ कैसे सॉल्व करते थे। अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे तो उसमें हमें वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट थे ना उनको सेम करना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, इसमें x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, और इसमें देखोगे तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, और इसका क्या है, 3 है। तो या तो आप x के कोएफिशिएंट को सेम कर दो या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम कर दो, आप दोनों में से एक काम कर लो। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और इधर तो 3 पहले से है, फिर उसके बाद हम लोग मतलब दोनों लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, हम इक्वेशन 2 को ना बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इस 3y में करोगे तो 3 3 9, यानी कि बच्चों यहाँ पे 9y आ जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई जब आप b में करोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3b, और इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3 करके। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसका कुछ भी काम नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2 को आप भूल जाओ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। बताइए हमें इन्हें प्लस करना चाहिए या फिर माइनस करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों का सिमिलर साइन है, तो जब सेम साइन होता है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यानी हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, हम ना इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है,
1 फ्रॉम 3। तो चलो पहले इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख लेते हैं फटाक से। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या आना चाहिए इसके नीचे, इक्वेशन नंबर 1 आना चाहिए भैया। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ से उठाया और इधर ला करके लिख दिया कुछ इस प्रकार से। रुको भाई, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा हो गया। चलो मैं अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू a। ठीक है, चलो क्या करना था, माइनस करना था, है ना। तो यहाँ पे हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा। देखो इधर भी बच्चों माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा और इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे। यानी कि अब ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, प्लस वाई बनेगा। ठीक है, इधर देखो 3x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3x, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और माइनस 9y प्लस वाई, बोलो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे दोस्तों, माइनस 8y आ जाएगा। क्योंकि 9 में से देखो ऐसे है, इधर ऐसे माइनस 9y प्लस वाई का मतलब क्या होता है 1y। तो 9 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो माइनस 8 ही तो आएगा, वही हमने इधर लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b माइनस ए, 3b माइनस ए, राइट। तो अभी देखिएगा यहाँ से ना बच्चों हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें यहाँ से मैट्रिक्स y मिल जाएगा। और जब एक बार मैट्रिक्स y मिला फिर हम x भी निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इतना तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अलग जाना चाहिए, उस पेज पे उधर जाना चाहिए, है ना। तो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, तुम भैया साइड में हो जाओ, वेट करो थोड़ा सा, इसको सेट होने दो, पहले ठीक हो जाने दो। हाँ ठीक हो गया। अब हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे सीधी सी लाइन, लो जी हमने खींच दी। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कौन सा इक्वेशन मिला है, पहले मैं इधर लिखूं। इधर मिला है हमको कि माइनस 8y विच इज इक्वल टू 3b माइनस ए, बराबर। अब मैट्रिक्स ए और बी का वैल्यू इसके अंदर, मतलब मैट्रिक्स ए और बी को हम इधर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे है 3, मैट्रिक्स बी, बोलो मैट्रिक्स बी क्या है बच्चे, ये है 0 0 माइनस 1 1, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस 1 0 माइनस 1। फिर उसके बाद क्या आता है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स बता दो, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 और फिर यहाँ पे प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व कर दो और फिर यहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अभी, देखो इधर मैं बगल में सॉल्व करती हूँ। पहले इस स्केलर का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, इधर 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चे माइनस 3, फिर माइनस करके क्या आ जाएगा इधर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, अब उन दोनों को सॉल्व करना है, आप बस देखते रहिएगा और ये बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने लिखा है माइनस 8y विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, हाँ ध्यान रखना। तो 0 माइनस 1 करोगे, देखो 0 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। फिर माइनस 3 माइनस 1, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे चल क्या रहा है बच्चे, माइनस 3 माइनस 1 ऐसे है, माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देगा। तो माइनस 3 प्लस 1 आंसर विल बी माइनस 2। क्या आएगा प्यारे बच्चे, माइनस 2 आएगा। ठीक है, फिर देखो इधर 0, देखो 0 माइनस 1 0 ऐसे है, 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस मिलकर के तो इधर पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 3, ये देखो माइनस 3 माइनस 1 मिलकर के यहाँ पे बना देंगे माइनस 4। समझे कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, आया कि नहीं समझ। देखो बहुत बहुत सिंपल है, 0, अच्छा इधर माइनस, हाँ 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आया, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो माइनस 2 आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस 2 लिखा है। माइनस 1 प्लस कहाँ गया ये 0 माइनस 1, तो देखो ये वाला माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी कि प्लस 1 आया। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 ही तो बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो प्यारे बच्चे ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है -8, हमने कहा तू इधर क्या कर रहा, चल तू अभी उधर चल। तो जब ये उस साइड जाएगा तो बोलो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है ना। तो इसके आगे की कहानी जरा आप सुनिएगा, देखिए ऐसे y को हम अकेला कर देंगे, -8 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से -1/8, और फिर हमारा ब्रैकेट के अंदर तो यही वाला मैट्रिक्स आएगा, यही पूरा सीधा सीधा सा ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये -1/8 का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो और फाइनली आपको y मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा मैट्रिक्स y विच इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, है ना।
तो क्या आएगा देखो, -1/8 का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पे -1 में करो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि इधर हमको मिल जाएगा +1/8, ठीक है। -1/8 का मल्टीप्लाई देखो ऐसे, -1/8 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, -2 में करना है। तो देखो कैसे होगा, पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, हाँ जी हाँ प्लस बना देंगे, फिर 2 1 2 2 4 8, यानी कि कितना आएगा, तो 1/4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया। फिर -1/8 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -1/8, और -1 देखो ऐसे, -1/8 का मल्टीप्लाई अगर हम -4 में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 2 8, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, एंड दिस इज योर मैट्रिक्स वाई। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा मैट्रिक्स वाई। तो मैट्रिक्स वाई का हमने पता लगा लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें मैट्रिक्स एक्स का पता लगाना होगा कि भाई मैट्रिक्स एक्स क्या होगा। वाई तक तो हम पहुंच गए आसानी से। अब इसके लिए सोचो हम कैसे किया करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है हमको। सोचा, हाँ सोचा होगा, कुछ तो दिमाग में आया ही होगा। देखो अब ये जो मैट्रिक्स वाई हमें मिला है ना प्यारे बच्चे, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशंस में इसको पुट करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे देन आपको आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन ले ले, हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोलो क्या दिया है, 3x, यही दिया ना, 3x माइनस वाई। तो बच्चों y की जगह पे हमें ये पूरा मैट्रिक्स लिख देना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को उठाएंगे और y के प्लेस पे ला करके हम इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। हाँ फिर क्या करना है, विच इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स ए। तो अब मैट्रिक्स ए को उठाइए, जो कि यहाँ पे ये रहा, मैट्रिक्स ए को उठाइए और यहाँ पे ला करके इसको छोड़ दीजिए। छोड़ दो, अरे भाई रुको, वेट, इसका कलर बदलते हैं ना, दोनों एक ही कलर में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमने लिख दिया, ओके क्लियर। फिर क्या करना है, फिर देखो बहुत सिंपल है इसके आगे की कहानी। यहाँ पर ये जो माइनस, मतलब माइनस करके है ना, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ तो अब इसको हम कहेंगे ना तुम उधर चलो। तो बच्चों जब ये उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, जो कि अभी माइनस में है। जब ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा। यहीं पे मैं बगल में लिखूँ क्या, बगल में लिखूँ तो मुझे ना जगह मिलेगी। देखो ऐसे, ये 3x तो पहले से है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है। देखो 3x तो ये पहले से है, इसको रहने दो। अब ये जो -1/8 मतलब ये पूरा मैट्रिक्स है ना, इसको हम कहेंगे तुम चलो उधर। और इस साइड तो खैर हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ही, तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखो। और फिर उसके बाद ये जब उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है। तो इसको हम उधर लेकर के गए और हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। लो भैया हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर देना, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने लिखा 3x विच इज इक्वल टू, प्लस कैसे करना है आपको तो आता ही है। 1 प्लस, देखो बच्चों ऐसे 1 प्लस 1/8, बोलो कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8 1 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 + 1 यानी कि 9/8, 9/8 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, तो -1 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1/4। अब इसको जोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 1 4 यानी कि -4 आ जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 4। -4 + 1 करोगे तो आंसर विल बी -3 यानी कि -3/4 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आएगा -1, इसमें हमें बच्चों प्लस करना है। किसको प्लस करना है, -1/8 को। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -1/8 इधर आ जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8 1 8, -8 और -1 यहाँ पे आ जाएगा -9/8। ठीक है, फिर 1 + 1/2, बोलो कितना आएगा, 2 1 2 3/2 यहाँ पे हमने लिख दिया है प्यारे बच्चे 3/2। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब ये 3 को हम कहेंगे ना तुम चलो उधर। तो बच्चों जब 3 उधर जाएगा तो देखो ऐसा होगा, x विच इज इक्वल टू 3 हमारा डिवाइड में चला गया, और उसके बाद ये पूरी जो मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हम जैसा का तैसा इधर छाप देंगे। लो जी छाप दिया। अभी क्या करना है, अभी ये 1/3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के अंदर करो और आपको एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो हमको चाहिए था एक्चुअल में, यही चाहिए था ना। तो रुको मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रॉपरली जगह नहीं मिल रही। बस हाँ, बस एक स्टेप और आगे यहाँ पे जाएंगे एंड आंसर आपके हाथ में होगा। हाँ वेट बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे x विच इज इक्वल टू 1/3 का मल्टीप्लाई हम लोग एक एक नंबर में करने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा,
1/3 का ऐसे 1/3 का मल्टीप्लाई आप ना 9/8 में करो, 9/8 में, तो बोलो कितना आएगा। तो देखो ऐसे होगा 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3 यानी कि 3/8 आ जाएगा, ऊपर हमारा 3/8 आएगा, लिख दिया। फिर 1/3 का मल्टीप्लाई -3/4 में करना है, तो 1/3 का मल्टीप्लाई -3/4 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और -1/4 यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, ठीक। फिर क्या करना है, तो 1/3 का मल्टीप्लाई -9/8 में करना है, -9/8, 3 3 सा 9 तो -3/8 यहाँ पर आ जाएगा, -3/8 हमें मिलेगा, राइट। फिर 1/3 का मल्टीप्लाई हमको 3/2 में करना है, 1/3 का मल्टीप्लाई हमें 3/2 में करना है, दिख रहा है ना। ऐसा लगता है मैं आगे आ गई थी, राइट। अब देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1/2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्स x भी मिल गया और मैट्रिक्स y भी मिल गया जो हमको निकालना था, फाइनली हमने निकाल लिया। तो भाई देखो ये है मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y ये रहा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। मैं एक साथ पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, देख लो, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा लंबा गया ये, लेकिन अब क्या करें, अगर ये दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे बच के कहाँ जाओगे बताओ। ऐसे सवाल अगर हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं तो हमें जरूर इनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है ना तो अगला सवाल आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें सेम तरीके से ही जाना है। दो इक्वेशंस दिए गए हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। हमें मैट्रिक्स ए बताना है और मैट्रिक्स बी बताना है। तो जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया वैसे ही आप इसको भी कीजिएगा। आप यहाँ पे कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेना, इसको मान लेना कि ये x है और इस वाले मैट्रिक्स को मान लेना कि y है, राइट। और फिर आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व किया करते थे वैसे आप इसको सॉल्व करना एंड मुझे पक्का मालूम है आप इसका आंसर जरूर निकाल पाओगे। तो दिस इज योर होमवर्क। क्या है बच्चों, ये आपका फाइनली होमवर्क है, ठीक है। तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है, ओके। चलिए, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन पहले ना मैं इसको सेव कर देती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, बीच में ना पता नहीं कैसे ये जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ना ये बंद हो जाता है, इसीलिए मैं पहले इसको इतना तो सेव कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे आप सिंप्लीफाई करो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है cos थीटा, यानी कि ये हमारा बच्चों स्केलर का काम कर रहा है और ये सारे हमारे मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये है स्केलर और फिर ये मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं। और देखिएगा यहाँ पर ना ये प्लस का साइन है, मतलब हमें क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलो आपको बताती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम फटाफट से लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पहले तो cos थीटा। cos थीटा लिखने के बाद इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स के अंदर लिखा है प्यारे दोस्तों cos थीटा, यहाँ पे लिखा है sin थीटा, देन माइनस sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसको हमें प्लस करना है, किस में प्लस करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर। पहले तो स्केलर को लिख लीजिए जो है हमारा sin थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos थीटा, उसके बाद sin थीटा, राइट। यही है ना बच्चों आपका सवाल। अब देखना हम कैसे देते हैं इसका जवाब, बहुत सिंपल तरीके से देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो करना क्या है आप सभी लोगों को, पहले हम लोग क्या करते हैं जनरली, बताओ कैसे किया जाता है, स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर किया जाता है। तो सेम थिंग हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ये जो स्केलर है ना इसका मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो देखो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा ही है ना, हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है, cos थीटा, चलो लिखते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, है ना। देखो यहाँ पे है cos थीटा इंटू cos थीटा, तो दो बार cos थीटा है तो कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा करके ही तो लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 इंटू 2 रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर करके, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने समझा। फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, राइट, क्योंकि इधर माइनस का साइन है। cos थीटा इंटू cos थीटा करोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, ओके। तो हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और इस मैट्रिक्स का मतलब जो ब्रैकेट है इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना,
अब सेम थिंग साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे, देखो माइनस है तो माइनस का साइन भूल ना जाना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्यारे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग प्लस करके लिखते जाएंगे। तो देखिएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टेंशन मत लेना कि ऐसे आगे पीछे क्यों लिख दिया, अरे भाई आगे पीछे लिख सकते हो, इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो चलेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट्स ओके। फिर साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो करना क्या है प्यारे बच्चे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। फिर ये देखो ये है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या करना होगा, इसमें प्लस करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने लिखा, हाँ जी हाँ लिखा, इसको थोड़ा उधर करते हैं, बराबर, हाँ बराबर। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बस। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, जल्दी से याद करो, फटाक से दिमाग पे जोर डालो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चे, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1, हाँ। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो सेम सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल होकर के क्या बनाएंगे, 0। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो कि माइनस में है और यही सेम थिंग हमारा प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 0। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर बच्चों हमने 1 लिख दिया। आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, इधर आप लिख दो कि सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, हमें क्या मालूम है भाई, हमें ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा, हमें ये बात ना बहुत अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना ये 1 के इक्वल होता है। हमने ये बचपन में पढ़ा था, हमें मालूम है, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, विच इज वेरी इजी, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हमको डर लगता है, हम डर जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है, आप देख सकते हो, है ना। जहां पर रूट के अंदर -1 ये आई के इक्वल होगा, यानी आई का इक्वल कितना हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी निकालना है। फिर शो दैट a प्लस बी इज अ सिंगुलर, a माइनस बी ए सिंगुलर। अच्छा देखो, पहले a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, फिर शो करो, क्या शो करना है कि a प्लस बी जो है ना ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा आप शो करो, यानी बताओ, ठीक है, प्रूफ करो, राइट। और फिर आप बताना, अब इन्होंने आपसे सवाल पूछा कि a माइनस बी ये सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। देखो ये a प्लस बी तो पक्का से पक्का सिंगुलर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है इसको शो करो, मतलब वो प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अब आपको ये बताना है कि a माइनस बी सिंगुलर होगा या फिर नॉन सिंगुलर, ठीक है, ऐसा इन्होंने पूछा है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करके बताना, ऐसे ही हड़बड़ी में कुछ भी मत लिख देना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, पूरा जस्टिफाई करो अपने आंसर को, अगर ऐसा है तो क्यों है ना। कहते हैं ना कोर्ट में कि सबूतों के साथ बात की जाती है, तो वैसे ही सबूतों के साथ यहाँ पे आपको बताना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दोगे और बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ना भाई ना, अच्छे से बताओ। तो करना क्या है, करना है हमें कुछ काम, आपको बताते हैं हम। देखिए अभी हम लोग a प्लस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी, अरे भैया रुक जा, a प्लस बी, चलो मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, मैट्रिक्स ए I to I थोड़ा बड़ा करें,
आई, यहाँ पे आ जाएगा 2i माइनस 3 प्लस 2। ठीक, इसमें हमें प्लस करना है मैट्रिक्स बी को, मैट्रिक्स बी बता दो 2i, फिर यहाँ पे i 2 और ये माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों जोड़ना है। क्या हम जोड़ नहीं सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते। चलो प्लस करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाना। तो देखिएगा i प्लस 2i, बोलो कितना होगा बच्चे? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3i होगा। फिर 2i प्लस i आ जाएगा हमारा 3i, है ना? कैसे, है ना? बताओ कैसे। देखो 1i प्लस 2i तो 3i हो जाएगा, 2i प्लस 1i 3i हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 आंसर विल बी -1। ओके, फिर 2 माइनस 3 -1। समझा माइनस क्यों आया? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी निकाल लिया। लो जी, पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया। अब इन्होंने कहा था कि a माइनस बी भी निकालो। हमने कहा अच्छा ये बात है, अब भी निकाल लेते हैं, a माइनस बी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ, a माइनस बी। अब क्या करना है? पहले मैट्रिक्स a को लिखो। लो जी, हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स a को। आ गया मैट्रिक्स ए हमारे सामने। ठीक है, हाँ, इसमें से हमें माइनस करना है किसको? मैट्रिक्स बी को। तो ये रहा हमारे सामने मैट्रिक्स बी, और इसको हम लेकर के आ जाते हैं इधर, आई। चलो अब माइनस करो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आप माइनस करोगे, है ना? देखो i माइनस 2i, आंसर विल बी -i। कितना होगा? -i होगा, क्योंकि एक में से 2 गया तो -1 आता है, मतलब -i होगा। 2i माइनस i, आंसर विल बी i, लेकिन ये प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस। ओके, फिर -3 -2, यहाँ पर हमको मिल जाएगा बच्चे -5। ओके, -5 ही तो मिलेगा, सोचो। हाँ, फिर 2 -3, तो माइनस देखो ऐसे होगा, 2 -3, तो माइनस प्लस, और 3 2 कितना होता है? 5 होता है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चे +5। ठीक है, तो हमने a माइनस बी, a प्लस बी निकाल लिया। लो जी, पहले सवाल का जवाब तो हमने दे दिया। अब इन्होंने हमसे कहा था, क्या कहा था कि ये बताओ, आप प्रूव करो कि a प्लस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने कहा अच्छा, अब भी प्रूव करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, हमको तो सब कुछ आता है। तो हमने ये जो a प्लस बी था ना, इसको लिखा किसके अंदर? डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, बराबर? हाँ जी हाँ। तो चलो अब वर्टिकल बार के अंदर आप क्या करोगे? जो a प्लस बी है ना, इसे आप लिखोगे, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे आ जाएंगे किसके अंदर? वर्टिकल बार के अंदर। देखो ऐसा वर्टिकल बार हम लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और सारे एलिमेंट्स को लिखो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो ऐसे निकाला जाता है, 3i, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करना, तो 3i का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -3 आएगा, और बीच में माइनस तो पहले से होता है, और -1 का मल्टीप्लाई 3i में करोगे तो हमको मिल जाएगा -3i। अब क्या करना है? अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, तो -3i हमने लिखा। फिर देखो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +3i हो जाएगा। अब देखो +3i -3i, आंसर क्या आएगा? एक प्लस में एक माइनस में दोनों हो जाएंगे कट, और कट पिट करके आ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 0। तो हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस determinant of a plus b that is equal to 0, so यहाँ पे लिखेंगे therefore determinant a plus b is a singular matrix। ये कैसा मैट्रिक्स है भैया? सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने ये प्रूफ कर दिया, मैट्रिक्स हेंस प्रूव। लो जी, एक की तो कहानी हो गई है समाप्त। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि a माइनस बी बताओ सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर, मतलब क्या वो सिंगुलर होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो हमने कहा ठीक है, अब भी हम पता लगाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना हमने जैसे किया वैसे हम आगे का भी कर लेंगे। देखो हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, फिर हमने यहाँ पे लिखा a माइनस बी का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के अंदर यानी वर्टिकल बार में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे a माइनस बी वाले। क्या है? -i, यहाँ पे है +i, फिर उसके बाद -5 और ये +5। चलो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, 5 का मल्टीप्लाई -i में करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे -5i। माइनस का तो साइन पहले से ही रहता है,
फिर -5 का मल्टीप्लाई i से करोगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा यहाँ पे -5i, राइट। हाँ, फिर आगे क्या करना है, तो आगे देखो a माइनस बी दैट इज इक्वल टू -5i, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों +5i, ठीक है। तो -5i + 5i आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल ही तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमको क्या समझ में आया, तो यहाँ से हमने एक बात बड़े प्यार से समझ ली है। क्या समझ ली है कि a माइनस बी जो है ना, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स a माइनस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी दोनों के दोनों सिंगुलर हो जाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बस ये है आपका फाइनली आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट, देख लो अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये है हमारा 10th वाला क्वेश्चन। फिर आएगा यहाँ पे 11th क्वेश्चन एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं, जिसमें यूज होगा हमारा इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा हो तो, अब ऐसा मतलब क्या, समझो समझो मेरी बातों को। यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना बच्चों मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया गया है, आप देखना। पहले इन्होंने ये मैट्रिक्स को लिखा है, ये देखो इस मैट्रिक्स को लिखा है, तो हम भी इसे लिख देते हैं 2x + y, फिर यहाँ पे है -1 और इधर है +1, उसके बाद 3 है, 4y है और यहाँ पर है बच्चों 4, ठीक है। और इसमें इन्होंने प्लस किया है, किसको प्लस किया है, तो इस मैट्रिक्स को प्लस किया है। तो इस मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट्स लिखते चलो, -1 6 और 4, फिर 3 0 3, और इन्होंने लिखा है इसके इक्वल में इस मैट्रिक्स को, कौन से मैट्रिक्स को, 3 5 5 6 18 7, समझे कि नहीं, हाँ जी हाँ समझ गए। अब इन्होंने कहा कि ये तुमको दिया गया, ये इक्वेशन दिया गया है, तो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करो। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, अब भी निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे आपको समझाती हूँ। हम यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला, और देखना हमको आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बच्चों, हमें क्या क्या चाहिए, हमें x और y का वैल्यू चाहिए, है ना। तो आपको x और y दिखाई कहाँ पे दे रहा है बताओ, तो इसमें हमें x y दिखाई दे रहा है और एक तो हमें यहाँ पे y दिखाई दे रहा है। तो बाकी सारे एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इससे और इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, क्या लिखा है इसमें 2x + y, ठीक है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट इसमें कौन सा है, -1 है ना। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना था बच्चों, प्लस करना था। तो अगर हम इनको प्लस करते तो क्या आता, 2x + y + -1, है ना, ऐसे आता, यानी कि 2x + y -1 ऐसे करके आता, राइट। ओके, सारे एलिमेंट्स को हमें नहीं करना है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बस इन दोनों से मतलब है ना, तो उन दोनों से ही मतलब रखो, बस इसको देखो। आप कहेंगे फिर इसको नहीं किया, अरे मत करो, अगर करने का मन है तो करो, लेकिन कोई इतना जरूरी नहीं है कि उसे आपको करना ही है, नहीं करना है छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा था, राइट। और इसको यहाँ से पहले तो हटा देते हैं, ठीक। अब ये किसके इक्वल होगा, इस बात पे आप ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या है कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो और फिर ये किसके इक्वल मिलेगा, तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाएगा। तो हमने देखो कौन कौन से एलिमेंट्स को लिया, इसको लिया और फिर ये इसको लिया, है ना। तो इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, आपस में प्लस किया, तो ये मिला। फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन। तो इक्वल मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए वो दिन जब मैंने पढ़ाया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करोगे तो जो तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है, समझे। मतलब दिस पूरा कंबाइन करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो और ये इक्वल है। तो 2x + y -1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, यानी ये बच्चों 3 के इक्वल हो जाएगा, समझे, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद एंड करके, अब हमें किससे मतलब है, बाकी सब से मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। देखो इसको, जो हमारा a22 के प्लेस पे है, ठीक है, 4y, यहाँ पर क्या है बच्चे 4y, इसमें हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट क्या है, 0, यानी हमें ये 0 को प्लस करना पड़ेगा। और ये किसके इक्वल आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट क्या है, 18 के ये इक्वल आएगा, 6 के इक्वल नहीं बच्चों, 18 के इक्वल आएगा, ओके। हाँ, अब देखो, हाँ यही जो था यही मुझे समझाना था।
अब करना क्या है, इधर से सॉल्व कर लो। 4y प्लस 0 करोगे तो 4y ही आएगा, तो y को इधर अकेला करो, ये 4 को उधर लेकर के जाओ। तो बच्चों जब ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल करो, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिलता है भैया, 9/2 मिलता है। ध्यान रखना आप सभी लोग। अब इस y के वैल्यू को इधर पुट करना, तो यहाँ पे लिखा 2x प्लस y की जगह पे 9/2 लिखा, और फिर ये जो -1 है बच्चे, -1 को हम उस साइड लेकर के गए तो वो +1 में बदल गया। यहाँ पे एंड लिख देना, एंड, ठीक है। हाँ, फिर देखो फिर आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 3 एक किया तो 4 आ गया, 9/2 को उस साइड लेकर के गए तो -9/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 2 4 ज़र 8 -1 9 ज़र 9 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 8 में से 9 गया तो कितना आता है, -1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। फिर हमने इस 2 को कहा भाई तू ना उधर चल, तो जब ये 2 उधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -1/2 तो पहले से, ये 2 उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि -1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो हमने x का भी वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से बच्चों हमने y का भी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर होने वाला है, समझे कि नहीं। तो हमें x और y का ही वैल्यू बताना था ना, हमने बता दिया। तो इधर लिख दो, इधर एक बक्से में पैक करके लिख दो। रुको, एक बक्सा उठाओ और इस बक्से में पैक करके लिखो दोनों ही वैल्यूज को। x का वैल्यू इज -1/4 एंड y का वैल्यू इज 9/2। बस हो गई आपकी कहानी यहाँ पे खत्म, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। यस, ये जो हमने निशान लगाया है, चिन्ह ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हो गया ना खत्म। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ही यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो अब एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं आएगा तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैं सच बता रही हूँ, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए प्लीज वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, आ जाओ बताते हैं, आ जाओ, है ना, हमको सब आता है, तुम टेंशन मत लो। सवाल महाराज तुम टेंशन मत लो। क्या इसमें 2a प्लस बी, यहाँ पर है 3a माइनस बी, फिर c प्लस 2d और इधर है 2c माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू 2 3 4 -1, ठीक। हाँ, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा बच्चों, बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला, बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप क्या लिख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी दिस विल बी इक्वल टू 2, 3a माइनस बी, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 3a माइनस बी दिस विल बी इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर अगला इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, देखो एक एक इक्वेशन हमें मिलते जा रहे हैं, इनका नाम भी लिखते जाओ इक्वेशंस का, मतलब ऐसे लिखते जाओ कि इक्वेशन नंबर 1 है कि 2 है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 3 भी मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे c प्लस 2d विल बी इक्वल टू 4, तो c प्लस 2d इट विल बी इक्वल टू 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड 2c माइनस d दिस विल बी इक्वल टू -1, ये हो जाएगा बच्चे हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। अब इन इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें a b है और इसमें भी a b है, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 10th में। तो बच्चों सुनो ध्यान से, ये है प्लस बी, ये है माइनस बी, तो ज्यादा इधर टेंशन लेने का नहीं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, आपको यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि b तो कट जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को ऐड करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जा भाई तो इधर, इक्वेशन नंबर 2 आ जा बाबू तो इधर आ जा। अब इन दोनों को बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, हर जगह प्लस का ही साइन आएगा। तो देखिए 3 2 कितना होता है, 5 होता है, प्लस बी माइनस बी कट कर दो, 2a
3a मिलकर के यहाँ पे 5a बना देंगे। a को अकेला करो, 5 को उस साइड लेकर के जाओ, तो 5/5 यानी कि आंसर विल बी 1, मतलब a का वैल्यू हमें 1 मिल गया। वाओ, a का वैल्यू हमको 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में पुट करेंगे। तो बोलो क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से ही हम बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों क्या दिया इसमें कि 2a प्लस बी, तो a की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2। देखो a की जगह पे हमने 1 रखा क्योंकि हमको a का वैल्यू 1 मिला था, राइट। अब 2 1 सर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर 2 मिलेगा, 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 यानी कि 2 - 2 आंसर विल बी 0। देखो मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ। 2 1 सर 2 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2। अब 2 को उस साइड लेकर के जाओ तो b विच इज इक्वल टू 2 - 2 करोगे तो आंसर विल बी 0। क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो ये लो भैया, हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। वाह ग्रेट। अब क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके c और d का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई ये काम भी हम कर लेते हैं, ये शुभ काम करने में देरी किस बात की, आ जाओ करते हैं। तो अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या ये डायरेक्टली सॉल्व हो पाएंगे, तो नहीं भाई नहीं। अब तो इसमें किसी ना किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर c + 2d है, इधर 2c - d है, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट तो सेम है नहीं। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इक्वेशन नंबर बच्चों इक्वेशन नंबर 4 में ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 2 नहीं 4 इक्वेशन 4/2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 4c, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा 2d दैट इज इक्वल टू 2 × -1 करेंगे तो -2 आएगा। इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 5 करके। अब बताओ क्या करना चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस में, तो ऐड ही करोगे ना। तो हम लिखेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग 4 नहीं 4 का तो काम खत्म हो गया ना, 3 and 5। तो अब इक्वेशन दोनों ही इक्वेशंस को लिखो। पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 को, ये लो हो गया। इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के आ जाओ, इक्वेशन नंबर 3 बच्चों इधर है, ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको लेकर के आ जाते हैं यहाँ पर, दोनों को हमें जोड़ना है ना। हाँ तो ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। हो गया। अब रुको, इसको भेजते हैं ऊपर और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे प्लस का साइन सिंपली हमने लगा दिया। -2, ये -2 है, ध्यान रखना, -2 + 4 आंसर विल बी 2 + 2 आएगा, ठीक है। फिर +2d -2d ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 4c और 1c मिलकर के यहाँ पे बनाएगा बच्चों 3c। क्या बने, 3c नहीं, सॉरी 4 1 5c हो जाएगा ना, 5c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 को उस साइड लेकर के जाएंगे 2/5 हो जाएगा, यानी कि c का वैल्यू हमें मिलता है 2/5। क्या मिलता है दोस्तों, 2/5 मिलता है। आप देख लो, अब इस c के वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 3 4 या फिर 5 में पुट कर दो, यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में c का वैल्यू पुट करना है। c की जगह पे आपको क्या लिखना है, 2/5 लिखना है। उसके बाद प्लस का साइन 2d विच इज इक्वल टू 4, यही था, हाँ जी हाँ यही था। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या करोगे बताओ, 2/5 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 2d इधर ही रहेगा, 4 तो पहले से है, जब 2/5 उस साइड जाएगा तो बच्चों ये माइनस में हो जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 4 20 2/5 यानी कि 18/5 आएगा, बराबर। तो देखो यहाँ पे d विच इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, 18/5 हमने लिख दिया 18/5। फिर इधर ये 2 मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो प्यारे बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, 2 नीचे जाएगा। फिर इधर कैंसिल करो तो 2 1 2 2 9 18, यानी कि 9/5 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे देखो d का वैल्यू हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चे, 9/5 मिलता है। इसको भी एक बॉक्स में हम करके लिख देते हैं। तो c और d का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिला है, बाकी a और b तो बड़ी आसानी से मिल गया था विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें a b c d का वैल्यू बताना था, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है बड़े आसान तरीके से। तो टेंशन लेने का नहीं, लास्ट में आंसर लिख देने का। कैसे लिखोगे, वेट बताती हूँ, जगह ही नहीं बची ना,
इधर लिख देते हैं। देखो फाइनली हम इसका आंसर लिख रहे हैं ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू इज 0, सी का वैल्यू इज 2/5 एंड डी का वैल्यू 9/5। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आप जल्दी से इसको देखो, फिर हम बात करेंगे हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। इतना मैं सेव कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ना प्यारे बच्चों शॉप्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि दुकान के बारे में। ठीक है, तो 2 दुकान है, एक के मालिक कौन है, तो एक के मालिक है सुरेश और दूसरे के मालिक कौन है भाई, दूसरे के मालिक है गणेश। ठीक है, अब देखो बच्चों इनका यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सेल्स दिया गया है रुपीज में कि जुलाई मंथ में इनका कितना सेल्स हुआ। ठीक है, और अगस्त के महीने में कितना सेल्स हुआ वो बुक्स का। बुक्स कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये वाला जो है ना ये किसके लिए होगा, तो ये हमारा फिजिक्स के लिए होगा। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दूसरा हमारा केमिस्ट्री और तीसरा है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इनके बेसिस पे हमको क्या करना है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। यानी कि देखो ये जुलाई मंथ का यहाँ पे सेल्स दिया गया है और ये अगस्त मंथ का सेल्स दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जुलाई से अगस्त, ठीक है, जुलाई से लेकर के अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ सेल्स का, वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। समझे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जुलाई में कितने का सामान बेचा गया, तो 200 रुपए का सामान बेचा गया और अगस्त में हमने 300 रुपए का सामान बेचा। तो बताओगे यहाँ पे सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे पहले 200 था अब 300 हो गया, यानी कि 100 रुपए सेल्स जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, सुरेश का भी और गणेश का भी। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट रो है ना प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो ये रिप्रेजेंट करेगा सुरेश के दुकान को, मतलब सुरेश के सेल्स को, और सेकेंड रो किसको बताएगा, तो सेकेंड रो हमारा बताएगा गणेश के सेल्स को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या लिखा है कि इफ बोथ बुक शॉप्स गॉट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, यानी कि अगर अगस्त 2017 में दोनों को कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो फिर बताओ फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। तो फिर बताओ कि हर एक सब्जेक्ट में इनको कितने कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये 2 सवाल है जिनके जवाब हम लोगों को देने हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं कहाँ पर, आपको बताती हूँ। ये हम यहाँ पे है ना, आ गए इधर, हाँ जी हाँ आ गए। अब देखो बच्चों क्या करना है आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन करना है। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन करना है, तो पहले इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। अब तुम हो जाओ थोड़े छोटे क्योंकि हमें तुम्हारा ज्यादा काम है नहीं इधर, और फिर सॉल्यूशन करेंगे, बड़े प्यार से इसको करेंगे, एकदम आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सेल्स दिया गया है, पहला वाला जुलाई का है और दूसरा वाला हमारा अगस्त का सेल्स है। तो क्यों ना हम इसको ठीक से लिख लें, बोलो क्या बोलते हो, लिख लूं मैं, आ जाओ लिखते हैं जुलाई का सेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पे बच्चों जुलाई के महीने का सेल्स इसमें दिया गया है इस मैट्रिक्स के अंदर। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर जो है ना हमने इस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया और इसको इन्होंने ए माना है तो हम भी ए मान लेते हैं। ए दैट इज इक्वल टू क्या दिया है, अच्छा रुको एक और काम करते हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लिखते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज। जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिजिक्स का, ध्यान से देखते जाना बस आप लोग, इधर आएगा फिजिक्स का, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जो हमारा कॉलम है वो केमिस्ट्री को डिनोट कर रहा है ना, तो यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाएगा। एंड इधर हम लोग लिखेंगे प्यारे दोस्तों मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स। ठीक, अब लिखो मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट कितना दिया है 5,600 रुपये, तो मैंने इधर लिखा बच्चों 5,600 रुपये। फिर सुरेश का, गणेश का है ना, गणेश का कितना है 6,650। फिर उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री में कितना दिया है 6,750, ये मैंने लिख दिया। और नीचे हमारा दिया गया है प्यारे प्यारे बच्चों, नीचे कितना दिया है 7,055 रुपये, लो लिख दिया। उसके बाद 8,500 मैथमेटिक्स का सेल्स दिया है। फिर यहाँ पे 8,905, ठीक है
हाँ ये ऐसे दिया गया, देखो पहला वाला जो रो है ना वो है सुरेश का, किसका है दोस्तों, ये फर्स्ट रो इट इज फॉर सुरेश, सुरेश जी के लिए है, और ये दूसरा वाला हमारे प्यारे गणेश जी के लिए है। हाँ जी हाँ है, ठीक है। तो ये तो हमने जुलाई के महीने का सेल्स बताया। अब ऐसे ही अगस्त के महीने का भी सेल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आसानी होगी ना फिर उसको बताने में, ठीक है। और ये सेल्स जो है ना बच्चों ये रुपीज में दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन रुपीज, ठीक है। हाँ अब इसी चीज को पूरा हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो वो मैं चेंज आपको बता दूंगी कि चेंज कहाँ पर आएगा, ठीक है। हाँ इसको नीचे नीचे नीचे, तू नीचे चला जा। देखो अब ये अगस्त महीने का सेल्स है, हाँ जी हाँ है, तो यहाँ पे जुलाई की जगह हमने अगस्त लिख दिया, ठीक है। इन्होंने इसको कहा था मैट्रिक्स बी, आपने देखा था ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स बी। क्या लिखेंगे बच्चे, मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ठीक है। अब जो सेल्स है उसे हम बदल लेते हैं, बोलो। यहाँ पर देखो सेल्स कितना है, 6650 फिजिक्स का 6650, ये तो सुरेश का है। गणेश का है प्यारे दोस्तों यहाँ पे 7000 रुपए, तो हमने 7000 लिख दिया। फिर केमिस्ट्री में 7055 है, किसका, सुरेश का। गणेश का है 7500। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का लिखेंगे तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का कितना है 8905, ये तो सुरेश का हो गया, और गणेश का कितना है 10200 रुपए, ठीक है। तो ये हमने पूरा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया था उसको हमने लिख लिया, तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सब कुछ हमारे सामने दिया गया है प्यारे बच्चों। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इंक्रीज इन सेल्स बताओ, दोनों का, सुरेश का भी और गणेश का भी बताओ, ठीक है। तो हमने कहा ओके हम बताते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, बहुत आसान है। यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 1 और इंक्रीज इन सेल्स बताएंगे। देखो हमें यहाँ पे इंक्रीज इन सेल्स बताना है ना, इंक्रीज इन सेल्स यानी कि सेल्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, कब से लेकर के कब तक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017, तो ये भी हम लिख देते हैं कि फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017, ओके। तो दोनों का हम अलग अलग बता देते हैं, सुरेश का और क्या था, गणेश का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो कैलकुलेशन करने वाले हैं प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा हमारा सुरेश के लिए कैलकुलेशन, ये सुरेश के लिए होगा। तो सुरेश का नाम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं भाई, स्पेलिंग सुरेश। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, इट इज फॉर गणेश जी, ये गणेश के लिए कैलकुलेशन है, ध्यान देना आप सभी लोग। तो चलो सब्जेक्ट हम डालते हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या था, फिजिक्स। तो फिजिक्स का इंक्रीज इन सेल्स देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स का जो हमारा अगस्त का महीना था, अगस्त नहीं जुलाई का महीना, उसमें सुरेश का कितना सेल्स हुआ था 5600 रुपए का, और अगस्त में कितना सेल्स हुआ था बच्चों 6650 रुपए का। अब हमें इंक्रीज इन सेल्स बताना है, तो क्या करना होगा, देखो बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना होगा। यानी हम क्या करेंगे, ये वाले अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, हमको डिफरेंस मिल जाएगा। यानी 6650 में से 5600 को माइनस करना है। तो चलो लिखो इधर 6650, इसमें से किसको माइनस करोगे, तो 5600 को माइनस कर दोगे, आपको यहाँ पे इंक्रीज इन सेल्स मिल जाएगा। तो चलो माइनस करो, बोलो 0 आ गया, 5, फिर उसके बाद 6 में 6 गया तो 0, यहाँ पे 1, कितना आ गया बच्चे 1050, कितना आ गया 1050, ठीक है भैया आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, रहने दो इसको, रुपीज में लिख दो, रुपीज में था ना सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री का क्या हाल चाल है भैया, देखो जरा। तो देखो केमिस्ट्री में 7055, ये तो हमारा अगस्त महीने का सेल्स है, और जुलाई में कितना हुआ था 6750। अब अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि माइनस करो, तो 5 में से 0 गया तो इधर 5 आ जाएगा, और 5 में से 5 गया तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे यानी कि 305 आएगा। कितना आएगा बच्चे 305, तो ये हमने इधर 305 लिख दिया। इतना ही आएगा क्या, मैं जरा चेक करूँ, 5 इधर 0, फिर 10 में से 7 गया तो 3, और 6 में से 6 गया तो 0, हाँ बिल्कुल सही है। फिर केमिस्ट्री का हो गया। अब हम मैथमेटिक्स की चर्चा कर लेते हैं, आओ बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स, तो बताओ अगस्त महीने में मैथमेटिक्स का कितना सेल्स हुआ था, 10,000 नहीं, गलत 8950, 8905। इसमें से हम माइनस करेंगे 8500 को, क्योंकि जुलाई महीने में इतना ही तो हुआ था सुरेश का। देखो फर्स्ट रो की अभी हम बात कर रहे हैं, सेकेंड रो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है, सुरेश का नाम लिखा है, इसीलिए बस अभी हमें सुरेश के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। चलो माइनस करते हैं,
तो कितना आएगा, 5 में से 0 गया तो 5 आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो भैया 0 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 और 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि 405 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों, 405 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ठीक से माइनस किया था कि नहीं, 0 फिर इधर 5, 6 में से 6 गया, हाँ बिल्कुल सही है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सुरेश का बता दिया। और टोटल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इन सबको जोड़ दो, यानी टोटल कितना सेल्स इंक्रीज हुआ है तो इन सबका टोटल करके लिख दो। तो बोलो 1050 प्लस 305 प्लस 405। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 5 10 का 0, कैरी 1 आ गया। फिर यहाँ पे 5 0 0 5 1 कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है, 6 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला नंबर देखना है ना, तो 4 3 7 7, यहाँ पे 7 आएगा और इधर 1, यानी कि 1760 इतना इंक्रीज इन सेल्स हुआ है। किसका, सुरेश का, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे गणेश भैया की, गणेश महाराज की बात कर लेते हैं। आ जाओ गणेश जी, तुम थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, लो गणेश की बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलो ये सब्जेक्ट तो हमारे सेम रहने वाले हैं ना, तो इनको ही क्यों ना हम कॉपी कर लें। आओ आओ आओ, आप इधर आ जाओ। चलो अब गणेश की बात करेंगे। देखो अगस्त महीने में गणेश का फिजिक्स का कितना सेल्स हुआ था, 7000 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चे 7000। इसमें से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, 6650, क्योंकि जुलाई में कितना सेल्स हुआ था, 6650 रुपए का। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे 6650। अब माइनस करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। फिर केमिस्ट्री का बता दो, 7500 दिया गया है, और जुलाई महीने में कितना हुआ था, 7055। तो इसे भी माइनस करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैथमेटिक्स का है 10,200, और इसमें से हमें माइनस करना होगा किसको, 8,905 को, क्योंकि जुलाई महीने का तो इतना ही सेल्स दिया है ना। अब चलो फटाफट से माइनस करना शुरू करते हैं। तो 0 में 0 गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 10 में से 5 गया तो 5 लिखना, इधर बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, है ना, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे कितना बचा है, 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि 350 आएगा। कितना आएगा, 350 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 350 लिख दिया। फिर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 लिखना, इधर कितना बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4 लिखना, और 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर तो गड़बड़ हो गई, नहीं 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 नहीं, 445 आएगा, 445। जी हाँ, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर माइनस करते हैं इधर। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 0 गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर इधर कितना बचा है, 1, इसने किसको दिया, 11 में से 9 गया तो बच्चों 2 आ जाएगा, और इधर 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि 12 और 12 9 5, यानी कि 1295 इतना ही आएगा। अच्छे से माइनस करके एक बार आप जरूर देख लेना। चलो टोटल इंक्रीज इन सेल्स हम बता देते हैं, यानी इन सबका टोटल किसका, 350 प्लस 445 प्लस 1295। क्या ये मैंने सही किया है, मुझे डाउट लग रहा है। एक बार जोड़ के देखते हैं। 5 5 10 का 0 1 आया, फिर यहाँ पे 9 1 10 का 0 1 आ गया, 9 2 11 1 12 का 2 फिर से 1 आ गया, 8 1 9 10, सही है। अब इन सबको जोड़ दो, यू विल गेट द आंसर। यस, बस अब इनको प्लस करने की देरी है। 0 5 5 10 का 0 1 आ गया, 1 कैरी आया, फिर 9 9 1 10 10 5 15 4 19 19 का 9 फिर से 1 आ गया, 2 4 2 6 6 3 9 1 10 का 0 फिर से 1 आ गया, मतलब 2090 आ जाएगा। 2090 आएगा क्या, अगर हम इसको ऐसे जोड़ें तो 1200 और 400 तो 1600 हो जाएगा, 16 3 1900 1995। देखो ऐसे 1995, इसमें हमें 50 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 9 5 14, हाँ 2000, अरे 2045 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। रुको, फिर मैंने जोड़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। रुको, मैंने प्लस करने में अगर कुछ गड़बड़ की होगी तो फिर इधर मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ हम कैल्सी का यूज कर लेते हैं। आ जाओ भाई, तू कैल्सी महाराज किधर है, आ गया कैल्सी। 350 प्लस प्लस प्लस, अरे प्लस का साइन कहाँ गया, इसमें प्लस का साइन इधर था। रुको वापस से मुझे चालू करने दो। हाँ, 350 प्लस 445 प्लस 1295, 2090 है। फिर मेरा गलत क्यों आ रहा है, रुको ये कैल्सी को हटाओ, मैं अपने से ही करूंगी। आ जाओ एक बार फिर से मैं लास्ट बार प्लस करके देखूंगी। 350 445, पहले इतना कर लेते हैं, 5 5 4 9 4 3 7। ठीक है, अब इसमें हमें
1295 इसको जोड़ना है, बराबर। तो 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 9 दूनी 18, मतलब 9 9 18 होता है, 18 और 1 19, 1 आ गया, 7 दूनी 1 10 का 0, 1 आया। हाँ 2090 ही आएगा, आप देख सकते हो, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप एक बार पीछे से मैच भी कर लेना। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसी में का जो हमारा दूसरा सवाल था उसका हम जवाब देंगे। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे अगले पेज पे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे हम यहाँ पर। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, मिटा देती हूँ और हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला था, सेकंड अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो देखो, इसमें बोला जा रहा था कि इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट, यानी अगर दोनों को 10% का प्रॉफिट मिलता है तो बताओ कि फाइंड द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बताना, दोनों का हमें बताना है, सुरेश और गणेश दोनों का बताना है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी फिजिक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। 10% का प्रॉफिट होता है, आप ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इधर मैंने डाल दिया है नंबर 2, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट बताना था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट कौन से महीने का, प्रॉफिट अगस्त के महीने का, है ना, अगस्त महीने का हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ओके, तो दोनों के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा, इट इज फॉर सुरेश, ये सुरेश के लिए होगा भैया, और ये हमारा हो जाएगा रमेश नहीं, गणेश के लिए। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा गणेश भैया के लिए, ठीक है। चलो तो देखते चलना, अभी प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे पहले, तो फिजिक्स, चलो मुझे बताओ कि अगस्त में देखो इनका कितना सेल्स हुआ है, किसका, सुरेश का। अगस्त में फिजिक्स में कितना सेल्स हुआ है, 6650, 6650। इसका बच्चों हमें 10% निकालना है, यानी कि 10/100 से आप मल्टीप्लाई कर देना। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे होगा। पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखो केमिस्ट्री में अगस्त के महीने में कितना सेल्स हुआ था, तो 7055, इसका हमें 10% निकालना पड़ेगा। ओके, निकाल लेंगे, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम। तो बताओ मैथमेटिक्स का कितना सेल्स हुआ था, इनका 8905 रुपए का, 8905, इसका हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, रेडी, यस। 0 0 कैंसिल, 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी कि 665 आएगा। ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, नीचे एक 0 है ना, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कुछ इस तरीके से बात बनने वाली है। यहाँ पर देखो हमारा आ जाएगा रुपीज में 665। इधर कितना आएगा, देखो नीचे एक 0 है, यानी यहाँ पर एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद बच्चों हम लोग पॉइंट लगा देंगे, है ना। देखो 7055 था ना, तो नीचे एक 0 है, तो हमें पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, एक डिजिट के बाद हमने लगा दिया आसानी से। फिर इधर देखना 0 0 कट, और ये वाले 0 से तो कटेगा ही नहीं। फिर इधर 0 है एक, और यहाँ पे ये है, तो क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 890.5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों ही सब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है बता दिया। ये किसके लिए हमने कैलकुलेशन किया, तो वो तो हमने सुरेश के लिए किया था। अब यही सेम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा फॉर रमेश नहीं सॉरी गणेश, पता नहीं क्यों मुझे रमेश नाम याद आ रहा है। चलो अब गणेश का देख लेते हैं, कितना सेल्स हुआ था बच्चे, 7000 रुपए का। इसका 10% फटाफट से कैलकुलेट करो। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 700 रुपए। हमने यहाँ पे 700 लिख दिया। केमिस्ट्री का बता दो बच्चे, 7500 रुपए, ठीक है। इसका 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि कितना आया, 750 रुपए, ठीक है। यस, मैथमेटिक्स का कितना सेल्स हुआ था अगस्त के महीने में, 10,200 का। इसका 10% आपको निकालना है, यानी कि 10/100 कर दोगे, 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी कि 1020 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों जन का प्रॉफिट बता दिया है अगस्त महीने का, किसका किसका, गणेश का और सुरेश का। बस ये है आपका सेकेंड वाले सब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर इधर था और सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। तो आप देख लो अच्छे से। अच्छा, अब मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को इसकी पूरी पीडीएफ फाइल चाहिए, ये जो मैंने सिखाया है आपको सॉल्यूशन, इसके पीडीएफ चाहिए, तो बच्चों पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो, या फिर हमारे इस एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ये हमारा SK क्लास नाम से एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री फोल्डर में, ठीक है। तो यस, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने हमारे एक्सरसाइज 4.5 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे हमें सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।